अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया में, जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना के जो हालात हैं बहुत ख़तरनाक चल रहे हैं, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो भारत ने पिछले 1.5 माह में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। हाँ, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पिछले आपको पता है कि इंडिया की जो कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्वेर रही है पिछले दिनों, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो भारत ने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी किया है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है पिछले 1.5 माह में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, बेशक उन्होंने वैक्सीनेशन की है पूरी तरह, लेकिन फिर भी जो SOPs उन्हें फॉलो करनी चाहिए थी, जो लॉकडाउन उन्हें करना चाहिए था प्रॉपरली, उन्होंने रिसेंटली कुंभ फेस्टिवल किया है जो बेसिकली उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो मतलब इवन वैक्सीनेशन के साथ भी देखिए, आपने जैसे कहा कि 20 करोड़ वैक्सीनेशन उन्होंने लगाई हैं, बट स्टिल लाइक जितनी आवाम है इंडिया की, उस लिहाज से 20 करोड़ वैक्सीनेशन बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स के अलावा हमें सिर्फ देखना चाहिए कि बेसिकली उस कंट्री की आवाम कितनी है और उसने मतलब उसकी परसेंटेज निकालें कि उसमें कितनी परसेंट वैक्सीनेटेड हैं। अगर बेसिकली 20 करोड़ आप कह रही हैं परसेंटेज है, तो लाइक दैट्स जस्ट 20%, दैट्स नथिंग। तो लाइक मैं तो यही कहूँगा बस। इसके हवाले से ऐसा राय तो नहीं है, स्टैटिस्टिक बेस्ड फैक्ट है कि वो सबसे एक बड़े हमारे वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर हैं, तो इट्स जस्ट नेचुरल कि वो अपनी आबादी को सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान भी इस सब चीज़ में पीछे नहीं रहा। मतलब रिसेंटली उन्हें 30+ के लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। तो मतलब अगर उनकी आबादी ज़्यादा है और हमारी आबादी कम है, तो अगर रेशो से देखा जाए तो हम भी पीछे नहीं है इतना ज़्यादा। एक अच्छी एफर्ट है इंडियन गवर्नमेंट की कि उन्होंने अपनी पब्लिक को जो है इतने मैस लेवल पे इतने अर्जेंसी के अंदर अपने वैक्सीनेट किया है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही है इस हवाले से कि जो वहाँ जो वायरस आया है वो म्यूटेटेड वायरस है, जिसके लिए वैक्सीन बनी ही नहीं है अभी तक। तो आई थिंक सो कि उनकी एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और वायरस की जो फॉर्म वहाँ पे पहुँची है, अभी उसके लिए वैक्सीन तैयार नहीं हुई। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद करें। और इंडियंस हैं, सारे इख्तिलाफ़ात एक साइड पे, लेकिन जिस तरह से वो बीमारी के लिए लड़ रहे हैं, तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आई सपोर्ट के आई प्रे के इंडियंस और पूरी इंसानियत जो है वो इस वायरस से बाहर निकले। दूसरे हवाले से यही राय है कि वो लोग इस काम को ख़त्म, मतलब इस बीमारी के ख़ात्मे की तरफ अपना इलाज उन्होंने शुरू किया है और वो लोग चाह रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म किया जाए। बाकी यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही कंट्रोल में आएगा। अभी 20 लाख लोगों को लगाया, कितने लोगों को 20 लाख लोगों को जिस तरह उन्होंने लगाया, अभी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे कंट्रोल। बूढ़ों के ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा, और मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है ये। अच्छा मूव है कि उन्होंने अपने लोगों की सेफ्टी के लिए वैक्सीनेट किया लोगों को, बट ऑन द होल उनके स्टैट्स देखें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आई डोंट थिंक इट मेड मच ऑफ अ डिफरेंस कंसिडरिंग उन्होंने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस पूरी लिए हैं। बट स्टिल वैक्सीनेट करते रहें, इट्स फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड आई मीन फॉर ह्यूमैनिटी 24/7। थैंक यू। कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्लो प्रोसेसिंग है। इवन दो हम ये कहते हैं कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट थी वो चोर थे, वो ये थे, एटलीस्ट उन्होंने इकॉनमी लिफ्ट, हमारी प्राइवेट सेक्टर लिफ्ट, हमारा एजुकेशनल सेंटर लिफ्ट। मैं वही देख 10th क्लास के स्टूडेंट हूँ, तो एटलीस्ट मैं इतना तो ऑब्जर्व कर ही सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट स्लो है। और इमरान खान डज नथिंग बट सिट, और जल्द से करता था, और अभी क्या कहते हैं वो हर हफ्ते में एक बार ही जस्ट स्टेट्स लाइक अ स्पीच और समथिंग ऑन हिज PTV लाइक ब्रॉडकास्ट व्हाट ही डज, और उससे कुछ भी नहीं है। लाइक उसकी पार्टी ने मेरे ख्याल से 2 या 3 ट्वीट्स किए होंगे उन्होंने, और कुछ नहीं किया। दैट्स इट। मलिक रियाज, आई गेस, आई एम सॉरी आई जस्ट डोंट नो द एजुकेशन सेंटर का नाम, शफकत महमूद जो उनके अंडर आते हैं, वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं। तो आप क्या चेंज एक्सपेक्ट करेंगे इस जनरेशन से, सॉरी इस कंट्री से?
अच्छा, वैक्सीनेशन जो है वो अगर रिलीज़ कर दी है बड़ी ऑफ कोर्स कंपनीज़ ने काफ़ी रिसर्च के बाद R&D के बाद ट्रायल्स के बाद तो सबको लगवानी चाहिए। द रीज़न इज़ कि बेसिकली वी वांट कोरोना फ्री वर्ल्ड। अब एक वायरस अगर इकोसिस्टम में आ गए तो वो एक वैक्सीन से ही उसकी इम्यूनिटी मिल सकती है। इन द एंड अगर भारत लगाएगा, हम लगवाएंगे, फ़ायदा सबका ही होगा, बिकॉज इन द एंड फ़्लाइट्स तो एक्सचेंज हो रही हैं। इंडिया ने अब तक जो है 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जो कि USA की आधी आबादी से ज़्यादा है, ठीक है, और UK की 2.5 टाइम से भी ज़्यादा है, ठीक है, और पाकिस्तान की पूरी आबादी है, ठीक है। यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है पिछले 1.5 माह में। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मतलब उनकी एक बहुत बड़ी फीट है ऑब्वियसली। तो वी होप कि पाकिस्तान भी जो है सब चीज़ में पीछे ना रहे और वो भी उनको फॉलो करे किसी तरीके से। तो ये है, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने रिसेंटली ईद में जो लॉकडाउन लगाया, अगर वो लॉकडाउन ना लगाया जाता और जो है हम भी उनको फॉलो कर जाते रेशियो के अंदर जो हमारे पॉजिटिव्स थे उसके अंदर, तो मसले तो यहाँ पे भी ख़राब हो जाते और हमें भी ज़रूरत होती फिर मैक्सिमम उस तरह से वैक्सीनेट करने की। तो यही मेरी इसके ऊपर जो है ओपिनियन है एक जनरल। आई थिंक सो कि जो वैक्सीन होती है उसके लिए आपको एक साइंटिफिकली एक मेडिकल साइंस जो कहती है आपको अराउंड 3 to 5 years जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कि अच्छी इफ़ेक्टिव वैक्सीन तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो चूँकि अभी हमें वायरस से जो हमारा जिससे मुकाबला है तो उसके अगेंस्ट हमने बहुत ही कम लिमिटेड टाइम में हमने एक वैक्सीन तैयार की है और वी होप कि उसके रिज़ल्ट्स वैसे ही उतनी ही इफ़ेक्टिव हों जो कि इंडियन केस में जो कि उस तरह से नहीं है इफ़ेक्टिव। तो होपफुली कि अब जो वैक्सीन तैयार हो वो वाकई इतनी इफ़ेक्टिव हो। लेकिन ये एक क्रेडिट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को जाता है कि वाकई उन्होंने अपनी इतने हाई लेवल पे पॉपुलेशन को, इतने मैसेज को जो है उन्होंने वैक्सीनेट किया है, जो कि मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट जाता है। इट्स अ पॉजिटिव मूव एक्चुअली, ठीक है। उन्होंने जितना अपने डेथ रोड टोल देखे है, हमने उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया लेकिन फिर भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इट्स गुड, दे शुड एक्चुअली कीप दिस अप फॉर देयर ओन सेफ्टी। उधर मुसलमान ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, डेफिनेटली प्रे फॉर देम दैट अल्लाह कीप्स देम सेफ एंड कैन देन दे गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड। देखिए, वैक्सीनेशन उन्होंने कर ली है, अच्छी बात है ऑब्वियसली, क्योंकि जो अभी सिनेरियो है कोविड का इंडिया में वो मतलब काफ़ी बुरे हालात हैं वहाँ पे। तो आई थिंक उन्हें सबसे पहल करनी चाहिए वैक्सीनेशन में और उन्हें लीड करना चाहिए वैक्सीनेशन को। मैं यही कहूँगा कि भारत उस तरह से उसकी टेस्टिंग स्पीड काफ़ी अच्छी जा रही है। अगर उन्होंने इतनी जल्दी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो हमें भी वी शुड ऑफ कोर्स लर्न पॉजिटिव साइड फ्रॉम देम एज वेल कि हमें भी अपनी टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन कैपेबिलिटी बढ़ानी है और ताकि हमारी जल्द से जल्द आवाम को वैक्सीन लग जाए। इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ पाकिस्तान में भी इंडियन वैक्सीन को देखने को मिलेगी हमें? इंडियन वैक्सीन अगर आप देखा जाए, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस देखी जाएँ तो इट्स वेरी अनलाइकली कि इंडिया से वैक्सीनेशन इधर आएंगे। उन्होंने हमारी इवन जो है ऑक्सीजन की जो हमारी एक ऑफ़र थी उस तक को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो अपनी वैक्सीन तो यहाँ पे ऑब्वियसली भेजने से कासिर ही रहेंगे। तो अगर आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से देखें तो मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ वैक्सीन इधर ही आएगी। मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान में जो वैक्सीन का जो अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया है। पहले उन्होंने टारगेट किया है जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रोन टू डिजीज़ हैं, प्रोन टू वायरस हैं, जो अबव 60 ईयर्स के जो हमारे लोग हैं उनको उन्होंने टारगेट किया है। उसके बाद वो अबव 50 और मेरे ख्याल में अब वो अबव 30 पे आ गए हैं। तो अभी तक जो यहाँ पे वैक्सीन चल रही है वो साइनोफार्म या साइनोवैक चल रही है और या एस्ट्राजेनेका भी यहाँ पे इम्पोर्ट हुई है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी वैक्सीन है और ठीक है इन फ्यूचर अगर अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इंडियन जो वैक्सीन हैं उनके रिज़ल्ट्स इंडिया में ही अच्छे नहीं आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इंपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं तो फिर हम कर सकते हैं उसको भी इंपोर्ट। कोई इतना हमारा अच्छा ताल्लुक़ नहीं है आपस में, जस्ट फील लाइक हम लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं हैं। हम लोग का एक कल्चरल और बैकसेट माइंड है अभी भी। इमरान खान HSN से पढ़ के भी अगर बैकसेट माइंड, अगर उसका भी माइंड बैकसेट ही है तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। इंडिया नहीं, मतलब वैक्सीन आनी चाहिए, नॉट नेसेसरी कि वो इंडिया से ही आए। आप अगर हमारी गवर्नमेंट बेहतर समझ रही है कि वो चाइना से मंगवा रही है या मे बी एस्ट्राजेनेका मंगवा रही है और मे बी फाइजर और मॉडर्ना, एनीथिंग, बट इन द एंड वैक्सीन आनी चाहिए। नॉट नेसेसरी कि हम इंडिया से ही मंगवाएं। और इंडिया से क्यों मंगवाएं? बिकॉज इन द एंड हमारे पास और बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं।
इंडिया पाकिस्तान का वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से कंपैरिजन किया जाए तो क्या राय रखते हैं आप? राय ऐसा यही है कि पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए और जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांस भी उनकी ज़्यादा है हमसे। तो उस सब को देखते हुए एक बहुत नेचुरल बात है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को यानी प्रेडिक्टेबल बात थी कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट कर देंगे। उसके हवाले से पाकिस्तान जो है मोस्टली इस टाइम पे फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है अपनी वैक्सीनेशन पे, जिस तरह से चाइना का है कि चाइना से आ रही हैं वैक्सीनेशंस। तो और वो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं अगर आप पॉलिटिकल जो है किसी से फेवर मांगते हैं तो ये सब चीज़ ही है। ये मतलब पॉलिटिकल फैक्ट्स इसमें ओपिनियन देना तो एक अलग से बहुत एक मतलब अजीब बात होगी कि आप एक ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि सारी फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम सिस्टम कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन किस तरह से हो रही है और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। मैंने अपने पेरेंट्स की जो है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीनेशन करवाई है और काफ़ी स्मूथ प्रोग्राम है उनका और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। मेरे ख्याल में अगर ये इसी तरह से चलते रहता है तो हम एक राइट ट्रैक पे हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा कैटलाइज़ करने के लिए आप अवेयरनेस दे सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को कि आप हर बंदा वैक्सीनेशन करवाएं। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक नॉर्म ये पाई जाती है कि वैक्सीनेशन से जो है, जैसे एस्ट्राजेनेका की एक टर्म मशहूर हुई थी यूके में कि उससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और इस तरह के डिजीज़ जो हैं वो जिनको होती है तो उन पेशेंट्स को मसला होता है इस वैक्सीन के बाद। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जो कि इस नॉर्म को जो है वो डिस्करेज करे कि इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो नहीं लगवा रहे वैक्सीन, तो जो नहीं लगवा रहे वो भी वैक्सीनेट करवाएं अपने। थैंक यू। बेटर है वो हमसे ऑब्वियसली। थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे हम पढ़े लिखे हो कि कुछ करते नहीं हैं, वो ना पढ़े लिखे हो कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। तो आई जस्ट फील लाइक ये बेहतर होना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।